इंडियन पेरेंट्स को हर चीज़ में घुसना होता है, ये हमारा कल्चर है। एक मेरी 2 स्टेट्स में लाइन है, फ्रॉम बिस्किट्स टू ब्राइड्स इंडियन पेरेंट्स हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। कौन से बिस्किट तुम्हारे बच्चे को खाने चाहिए और कौन सी ब्राइड तुम्हारे लड़के को लेकर आनी चाहिए, ये इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि उनका राइट है। और शायद क्या पता जब वो बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ ऐसे किया था, शायद इसलिए लगता है। इसलिए इंडियन पेरेंट्स की हर चीज़ पे ओपिनियन होता ही है, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, राइट। तो जब आपके करियर की भी बात आती है तो पेरेंट्स का कई बार अपना एक नज़रिया होता है, अपना एक ओपिनियन होता है, और वो कई बार क्लैश करता है। अगर क्लैश नहीं करता है फिर इट्स ग्रेट, देन इट डजंट मैटर, राइट, देन यू गाइज आर fine, but this video is not for that. This video is when what do you do when your own career dreams, जो आपके अपने सपने हैं, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, वो आपके माँ बाप नहीं चाहते आप करो, राइट। वो माँ बाप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, आप सोच रहे हो कि आप अपना सोशल मीडिया का बिजनेस खोलोगे, तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और ऐसी सिचुएशन इंडिया में ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि पेरेंट्स के बिना हम नहीं चलते हैं, और अगर पेरेंट्स नाराज़ हो तो फिर हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि कैसे करें। क्योंकि बात यह है ना कि एक्चुअली पेरेंट्स भी कोई ऐसे आपके विलन तो नहीं है लाइफ में, उनकी इंटेंशन मतलब उनका दिल साफ़ ही होता है, उनकी इंटेंशन यही होती। ज़्यादातर देखा जाए तो जब भी पेरेंट्स आपको कोई गाइडेंस दे रहे होते हैं तो उनकी इंटेंशन होती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, देयर इज़ लव, आपकी सेफ्टी। पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे को सेफ़ रहना चाहिए, जबकि आजकल कई करियर्स में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। बिजनेस फॉर एग्जांपल, आपको अपना बिजनेस खोलना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसमें तो बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। देयर इज़ नो एंटरप्रेन्योर हु हैज़ बिकम एन एंटरप्रेन्योर विदाउट टेकिंग अ रिस्क, बट पेरेंट्स वांट सेफ्टी, तो वो सेफ्टी वाली। दूसरा, सोसाइटल इमेज। पेरेंट्स को ये भी बहुत होता है कि लोग क्या कहेंगे, सबको ही होता है लोग क्या कहेंगे, पर पेरेंट्स को और भी ज़्यादा होता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपका करियर बनाना चाहते हैं। आपका इंटेंशन अलग होता है, राइट। आपका इंटेंशन है आपका पैशन, जो आपका दिल करता है, आपके इंटरेस्ट, आपको जो कूल लगती हैं चीज़ें, आपका एम्बिशन और आपका कंफर्ट लेवल विद रिस्क। अगर आपको लगता है मैं रिस्क ले सकता हूँ तो आप बोलोगे ठीक है भाई मुझे लेना है। नाउ दिस कैन समटाइम्स मैच। हो सकता है यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ गवर्नमेंट जॉब एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट यू टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, फाइन, देन इट्स फाइन, देन इट्स ऑल सपोर्टिव, इट्स ग्रेट, गुड लक टू यू। बट समटाइम्स इट इज़ नॉट, देन देयर इज़ अ क्लैश, राइट। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, शादी करो, राइट। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को कुछ और बनना है, मेरे को अभी शादी नहीं करनी। वो बोलते हैं इसी शहर में रहो, आप बोलते हो नहीं मेरे को उस शहर में जाना है, मेरे को बॉम्बे जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, बोलते हैं यहाँ छोड़ के कोई नहीं जाएगा। कोई कहता है घर पे रहो, कोई कहते हैं, आप कहते हो मेरे को इंडिपेंडेंटली रहना है। हर चीज़ में पेरेंट्स की राय हो सकती है, एंड यू मे हैव अ डिफरेंट व्यू। सो देन व्हाट टू डू, राइट। सो करियर प्लानिंग में ये पॉइंट भी समझना ज़रूरी है ना। व्हाट्स द, बिकॉज आई कैन से वॉक आउट, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ करियर इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी। अगर आपके पेरेंट्स ही खुश नहीं है तो फिर आपने करियर जमा भी लिया तो क्या फ़ायदा। लेकिन उसकी उल्टी आर्ग्यूमेंट भी सही है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ करियर जस्ट टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। मतलब ये भी कोई लाइफ हुई कि आपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए अपना करियर ले लिया, लेकिन आप खुश नहीं हो उसमें। सो देन इसका सोल्यूशन इज़ नॉट ईजी, राइट। इसका सोल्यूशन थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली हर सिचुएशन अलग होती है। तो डोंट गिव अप, डोंट गेट वेरी मायूस। व्हाट आई ऑफन फाइंड इज़ पीपल गेट वेरी मायूस, यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, या तो मेरे माँ बाप खुश रहेंगे या मैं रहूँगा, हम में से एक तो दुखी रहेगा। अगर वो दुखी रहेंगे तो मैं दुखी रहूँगा, अगर उनको खुश करना है तो मैं दुखी हो जाऊँगा, तो मतलब मैंने तो दुखी रहना है। तो ये दुखी आत्मा मत बनो यार। द सोल्यूशन, 3 solutions are there: communicate, communicate, communicate. Yeah, that's the only thing actually, not 3, just 1. Communication. You don't have to tell them that they are wrong. एक तो पेरेंट्स को ये नहीं बोला कि आप गलत हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप इतने बैकवर्ड हो, ये वो। Don't do all that. Nobody likes to hear, nobody likes to get their ego hurt, nobody likes to be told that they are wrong. आपको कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान अच्छा नहीं मिलेगा जो बोलेगा हाँ मुझे बताओ मैं गलत हूँ। वो कह रहे होंगे लेकिन दे डोंट लाइक टू हियर दे आर रॉन्ग। यू कैन से कि आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मम्मी मुझे पता है आप कहाँ से आ रहे हो, पापा मुझे पता है आप किधर से आ रहे हो, राइट। कि आपको लग रहा है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ इस करियर ऑप्शन में, लेकिन मैंने ऐसे सोचा है कि मैं ऐसे सेफ़ रहूँगा, राइट। यू कैन से कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता इनकम के बारे में या शादी के बारे में या बच्चों के बारे में, पर अभी आप ये सोच रहे हो और एक दिन आप ऐसे सोचोगे। मतलब आपकी टाइम टेबल अलग है, उनका टाइम टेबल अलग है, शायद वही बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ने की ज़रूरत है या हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। यू हैव टू हैव अ इन्वायरमेंट। अगर कई बार यू हैव टू बी द एडल्ट इन द सिचुएशन,
व्हाट दैट मीन्स इज़ कि कई बार नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को कह रहे होते हैं कैसे बात करो, क्या बोलो, क्या ना बोलो, पर कई बार पेरेंट्स इतने अनरीजनेबल हो जाते हैं कि क्योंकि आपका करियर है, यू विल हैव टू बी द पेरेंट इन द रूम, यू विल हैव टू बी द एडल्ट इन द रूम। मतलब आपको लीडरशिप दिखानी है कि आओ बैठो बात करते हैं, मेरे को जब ये करना है तो आप मुझे ये करने को क्यों कह रहे हो, राइट? और अगर मैं ये करके कुछ बन जाता हूँ तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या रिस्क है, इसमें क्या रिस्क है, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या फ़ायदा है, यू नो। बिकॉज जो आपका जिस चीज़ में दिल हो उसी चीज़ में काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपका उस फील्ड में दिल ही नहीं है तो आप इतनी मेहनत कैसे करोगे फिर, यू नो। सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ, बट ऑल्सो एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स, यू नो। पेरेंट्स के साथ आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, पेरेंट्स को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, पेरेंट्स को आप फ्रेंड्स की तरह कट ऑफ नहीं कर सकते, ना आप उन पर शाउट कर सकते हो। यू हैव टू लिसन टू दैम, राइट? बट यू डोंट हैव टू ऑलवेज एग्री विद दैम, राइट? यू कम्युनिकेट, यू शो लीडरशिप, एंड ज़्यादा बात को बढ़ने मत दो, यू नो। ज़्यादा बात बढ़ जाती है ना, फिर एक दूसरे गाली गलौज हो जाता है, वो ठीक नहीं है, स्पेशली ऐसे रिश्ते में। और अगर वो फिर भी नहीं सुन रहे तो वेल इट इज़ योर लाइफ यार, लाइफ तो तुम्हारी है ना, उन्होंने अपनी लाइफ जी ली अपने हिसाब से, तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू व्हाट यू नीड टू डू, राइट? एंड टेल देम कि देखो यार, अगर मैंने अपनी जर्नी खुद नहीं फॉलो करी, आपकी फॉलो कर ली और बात नहीं बनी, बाद में मैं खुश नहीं रहा या मेरा करियर अच्छा नहीं गया, मैं सारी ज़िंदगी आप पे ब्लेम डालता रहूँगा, आप वो चाहोगे नहीं ना। अब मैं एडल्ट हूँ, मेरे को अपने फैसले थोड़े करने दो, अपनी गलतियों से गिरने दो, बिकॉज अगर आपके कहने पे मैं चल गया और वो नहीं बनी बात तो मैं आपको ब्लेम करूँगा, और मैं बात मानता भी हूँ कि वो गलत है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए अल्टीमेटली अगर फिर भी मेल नहीं हो पाता है आपके विचारों का, तो फिर आपको अपना फैसला खुद करना है और अपनी जर्नी पे चलना है, अपनी गलतियों का फल भी आप ही को भुगतना है और अपने अच्छे डिसीजंस का, अच्छी मेहनत का फल भी आप ही को भुगतना है। पेरेंट्स और इंडियन पेरेंट्स स्पेशली और बच्चों के बीच काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं कई बार करियर के मामले में, बट कम्युनिकेशन इज़ द की टू सॉल्विंग देम, एंड मेक श्योर यू कम्युनिकेट, डोंट जस्ट अवॉइड इट, बिकॉज इट विल लीड टू मोर प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। टेक केयर।